वेलकम बैक। दोस्तों, समर्स में पूरे दिन की गर्मी के बाद शाम को जब ठंडी हवा चलती है तो मजा सबको आता है। अगर किस्मत अच्छी हो और बारिश आ जाए तो क्या ही कहना। बेसिकली, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये विंड्स कैसे चलती हैं? ये जो रेन्स हैं या फिर थंडरस्टॉर्म आती है, इसके पीछे कौन सा फैक्टर है जो कि इनका होना या ना होना डिसाइड करता है? वेल, आज के लेक्चर में हम विंड्स को अच्छे से समझेंगे। आज के लेक्चर से हमें पता चल जाएगा कि विंड्स क्रिएट कैसे होती हैं, ये मूव कैसे करती हैं। तो फिर चलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, विंड्स और रेन्स के पीछे एक फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। वो है एयर की हीटिंग और वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन। इनको और अच्छे से समझने के लिए हम एक कोस्टल रीजन का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सनी डे है, सन की हीट रेज अर्थ तक पहुंच रही है। दोस्तों, धूप में हमेशा पानी से जल्दी जो लैंड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसी फिनोमिनॉन की वजह से लैंड के ऊपर जो ये एयर प्रेजेंट है ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। आपने नेचर का एक लॉ पढ़ा होगा कि हॉट एयर राइजेस अप। दोस्तों, इसी लॉ को फॉलो करते हुए लैंड के ऊपर ये जो एयर है ये और ऊपर चली जाती है और इसके नीचे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि लैंड के ऊपर जो रीजन है उसका प्रेशर लो है और वाटर के ऊपर जो रीजन है उसका प्रेशर कंपैरेटिवली हाई है, तो दोस्तों यहाँ पर नेचर का दूसरा लॉ काम आता है जो कि है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है। तो इसी लॉ को फॉलो करते हुए इस केस में जो एयर है वो वाटर से लैंड की तरफ मूव करेगी। और दोस्तों, हमें पता है कि एयर की मूवमेंट को ही, इसी मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। तो दोस्तों, इसी फिनोमिनॉन से क्रिएट होती हैं विंड्स। ये तो बात थी दिन की। दोस्तों, अगर हम रात की बात करें तो रात को जो लैंड होती है वो पानी से ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब कि रात को पानी ज्यादा गर्म है, उसकी वजह से पानी के ऊपर जो एयर है वो ज्यादा वार्म होगी और राइज कर जाएगी। नीचे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा और फिर जो हवा है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ट्रैवल करती है, इसीलिए वो लैंड से एयर की तरफ मूव करेगी। और दोस्तों, इसी दिन और रात से एक साइकिल क्रिएट होता है और इसी रीजन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स क्रिएट होती हैं। आई होप कि अब आपको विंड्स के पीछे समझ आ चुका है कि एयर की अनइवन हीटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ में और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि अर्थ की रोटेशन या फिर माउंटेन्स की प्रेजेंस, परंतु अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ये सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है। आई होप कि अब आपको समझ आ चुका है कि हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स कैसे क्रिएट होती हैं और किस तरीके से मूव करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेन्स के बारे में, जो कि एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।